हमारी ना घर की सप्लाई आती है, उसमें बिजली आती है ना, इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी शुरू हुई तो केवल वो इलेक्ट्रिसिटी थी। आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी एक नई चीज बन गई है। कोई बता सकेगा क्या बन गई इलेक्ट्रिसिटी? है नहीं, जरूरत तो वो है, लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी एक चीज में कन्वर्ट हो गई है। और वो इलेक्ट्रिसिटी किस में कन्वर्ट हो गई है? वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गई है, डाटा में कन्वर्ट हो गई है। एक्चुअली डेटा क्या है? आपके मोबाइल में डेटा स्टोर्ड है, वो एक्चुअली है क्या वहां पे? आपके मोबाइल में जो डेटा स्टोर्ड है वो इलेक्ट्रिसिटी है। आपके मोबाइल में जो सिग्नल आ रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी है। आपके मोबाइल में जो व्हाट्सएप पे फोटो आ रही है वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसका मतलब ऑल इलेक्ट्रिसिटी हैज नाउ बीन कन्वर्टेड टू इंफॉर्मेशन एंड डेटा। एग्री? ऑल इलेक्ट्रिसिटी, आपको टेलीफोन आ रहा है, एक्चुअली में क्या आ रहा है? बिजली का सिग्नल आ रहा है। आपको सिग्नल साउंड में परिवर्तित हो रहा है, आप फोन उठा रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आपकी साउंड इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है, दूसरी तरफ जा रही है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फिर से साउंड में कन्वर्ट हो रही है। आप इलेक्ट्रिसिटी का आदान प्रदान कर रहे हैं, किन टर्म्स में? इंफॉर्मेशन और डेटा के टर्म्स में। बिल्कुल उसी प्रकार से खाना भी इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब यह है कि आपने खाना खाया और आपके खाना खाने के बाद इस खाने को कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी को डेटा और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया है, उसी प्रकार से आपका शरीर आपके खाने को कन्वर्ट करेगा। किस चीज में कन्वर्ट करेगा? न्यूट्रिएंट्स में। एनर्जी से पहले न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करेगा। आपके शरीर को आपके खाने की कोई समझ नहीं है समझ? शरीर को क्या समझ में आता है? शरीर को समझ में आता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, फैट, प्रोटीन। शरीर को केवल ये समझ में आता है। तो आप अपने शरीर में जब खाना डालते हैं तो एक्चुअली आप अपने सिस्टम को उस खाने के साथ कुछ इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि अब इस खाने को मैं दे रहा हूं या दे रही हूं, इसको आपने करना क्या है। तो शरीर डिसाइड करेगा, अच्छा ये तो जो खाना आया है इसके अंदर ये विटामिन है, इसको यहां निकालना है, इसके अंदर ये फैट है, इसको यहां निकालना है, इस सामान से एंजाइम बनेंगे, इस सामान से हार्मोन्स बनेंगे, इस सामान से मसल बनेगी, ये सामान हड्डियों में जाएगा। उसका डिसीजन शरीर खुद लेता है। और वो कैसे होता है? आपके सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, जिसको ब्रेन कंट्रोल करता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम उस सामान को देखता है, सिग्नल भेजता है, आइडेंटिफिकेशन होती है, ब्रेन को इलेक्ट्रिसिटी जाती है कि प्रोटीन आया है, क्या करना है। तो प्रोटीन के डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं। ब्रेन को सिग्नल जाता है कार्बोहाइड्रेट आया है, क्या करना है, उसके एंजाइम्स निकलते हैं। अगर आपने कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया, उसके एंजाइम्स नहीं उतने स्पीड से नहीं बने, क्योंकि खाएंगे आपने। फैट खाया है तो बाइल बनेगा, फैट जो है बाइल से कंट्रोल होता है। फैट नहीं खाया तो बाइल बना हुआ है, थाली खाली नहीं होगी, वही लटकी रहेगी। समझ, आपने जूस पी लिया है और जूस के अंदर फैट नहीं है तो वहां बाइल का काम नहीं है। जूस के अंदर शुगर, इंसुलिन का काम है। बॉडी आइडेंटिफाई करेगी कि शुगर आई है, इसको इंसुलिन देनी है, तो ब्लड शुगर बहुत बढ़ जाएगी। तो ये सारा डेटा शरीर कंपाइल करता है, आपके खाने के द्वारा ब्रेन को भेजता है, और ब्रेन अलग को सिग्नल देता है, तुम ये बनाना है। इस खाने को डाइजेस्ट, ऐसी चीज में कन्वर्ट करना है जिसको शरीर आइडेंटिफाई कर सके। अच्छा कैल्शियम आ गई है, अच्छा पोटेशियम आ गया है, अच्छा मिनरल्स आ गए हैं, अच्छा विटामिन आ गए हैं, प्रोटीन आ गया है। अब ये सारी चीजें ब्लड में जाती हैं। उसके बाद जहां कैल्शियम जाना होता है वहां पहुंचता है, जहां मिनरल्स जाने होते हैं वहां पहुंचता है, खून बनता है, बुद्धि के अंदर जो सामान जाना होता है, ओमेगा 3 आया तो बुद्धि में जाएगा, जहां जहां जो जाना वो जाएगा। तो फूड इज इंफॉर्मेशन। डिवाइड करो, कैसे डिवाइड कर सकते हो? फूड जो हम खाते हैं, इससे हम क्या करते हैं? अपना पेट भरते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है? हम क्योंकि हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, हमारा फूड जो है कन्वर्ट होता है। तो सेकंड चीज है हमारे पास सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स क्या करेंगे? गैप को फुलफिल करेंगे, दूसरी चीज। तीसरी चीज हमारे पास क्या है? स्पाइसेस, एक्सट्रीमली गुड फॉर हेल्थ और खजाना है। इसलिए हम ये अपने हर खाने में, कोई है जो जीरा नहीं डालता? जीरा डालते हो, अजवाइन सबके घर में होती है, सौंफ सबके घर में होती है, गरम मसाले सबके घर में होते हैं। ये हमारा खजाना है। फूड इज द मेडिसिन। गॉट इट? अब तीसरी चीज, हर्ब्स। हर्ब्स का क्या रोल है? कोई हर्ब का नाम बताओ। गिलोय एक हर्ब है। बेल,
तुलसी एक हर्ब है, अश्वगंधा एक हर्ब है ना, अश्वगंधा एक हर्ब है, शिलाजीत हर्ब नहीं है, वो जमीन का मिनरल है, जमीन में से एक मिनरल निकलता है, ऑर्गेनो एक हर्ब है। प्रॉब्लम समझो, ये हम इसके और इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, सबको पता है ना, स्पाइसेस के बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन हम गड़बड़ क्या करते हैं, जो चीज हमारे खाने में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किसी की प्रोटीन डेफिशिएंसी है, या फॉर एग्जाम्पल किसी की ओमेगा 3 डेफिशिएंसी है, या फॉर एग्जाम्पल किसी को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, उसको जब हम फुलफिल करना चाहते हैं, उसकी वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं। जैसे सिम्टम क्या होता है, विटामिन डी की वजह से घुटने दर्द कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर विटामिन डी की वजह से घुटने दर्द कर रहे हैं तो उसको सॉल्व क्या करेगा, सप्लीमेंट। लेकिन हम उसको सॉल्व कहां से करते हैं, स्पाइसेस से और हर्ब से। क्या हर्ब विटामिन डी को रिप्लेस कर सकती है, नहीं कर सकती। लेकिन आप किसी को पूछो गैस बन रही है, वो खाएगा क्या, या तो अजवाइन खाएगा, और अजवाइन से हल भी होगा, पॉइंट समझो, या वो अजवाइन खाएगा, क्या खा रहा है, या वो खाएगा या रोटी खाएगा, क्या नहीं खाएगा, ठीक है ना। किसी को B12 की डेफिशिएंसी है, बहुत गैस बनेगी, B12 की डेफिशिएंसी से बहुत गैस बनती है। कुछ लोग होते हैं जिनको खाली पेट गैस बनती है। खाली पेट क्यों गैस बनती है, वो घर से निकले खाना खा के, वो अब 2 बजे दोपहर के लंच तक वेट नहीं कर सकते, अगर उन्होंने बीच में 12 बजे दफ्तर जाके कुछ खाया नहीं तो उनको गैस बन जाएगी। B12 देखो, इसको ऐसे समझो, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। B12 किसको पता है, B12 किस चीज का न्यूट्रिएंट है, एक किस चीज को इंपैक्ट करता है B12 सबसे ज्यादा, नर्वस सिस्टम को इंपैक्ट करता है। अब एक मैं कनेक्शन बना के आपको दिखाता हूं। जो छोटी आंत है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, छोटी आंत को कौन कंट्रोल कर रहा है, नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। तो जो छोटी आंत अगर ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है और वहां बहुत गैस बन रही है, तो क्या सिर्फ छोटी आंत रिस्पॉन्सिबल है, नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। तो इसका मतलब गैस बनना नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम कर सकती है। हम ये क्यों बोलते हैं कि गैस, तो आप छोटी आंत में जब आपको गैस बन रही है, अब हल कर स्पाइसेस है छोटी आंत के सिम्टम को, नर्वस सिस्टम को हल कर रहा है। छोटी आंत का जो कंट्रोल है वो तो नर्वस सिस्टम के पास है। अगर B12 की डेफिशिएंसी है, चलो एक एंगल देखा जा सकता है, B12 की डेफिशिएंसी को पहले B12 से तो पूरा करें, जबकि एक्चुअली में किसको ये पता है, हाथ उठा के बताना, B12 हमारा शरीर खुद बना सकता है B12 एक्चुअली में B12 की तो कमी चाहिए थी, हमारा शरीर तो हमारे खाने से बना लेगा, तो B12 की कमी हो क्यों रही है, बैक्टीरिया नहीं है के अंदर। जब गुड बैक्टीरिया नहीं होगा तो B12 की कमी हो जाएगी, और जब गुड बैक्टीरिया नहीं होगा तो B12 ज्यादा भी हो सकता है। मेरे पास अभी 2 केस आए, डॉक्टर दीपाली के साथ थे, 2 केस जिसमें B12 2000 के ऊपर था, और उस आदमी ने कभी B12 की गोली नहीं खाई थी, कभी B12 की सप्लीमेंटेशन नहीं करी थी, लेकिन B12 2000 के ऊपर क्या था, गट डिस्बाइसिस। भैया बैक्टीरिया नहीं है पेट में, और जो बैक्टीरिया है वो इतनी मात्रा में B12 बना रहा है कि इट इज अ गट डिस्बाइसिस प्रॉब्लम। गॉट इट। तो इसका मतलब यह है कि आपको ये समझना है, जहां पर नर्व्स कमजोर होगी तो बॉडी में कोई भी ऑर्गन इंपैक्ट हो सकता है, आपका लिवर इंपैक्ट हो सकता है। तो इसका मतलब शरीर में हम किसी ऑर्गन से परेशान है तो वो जरूरी नहीं ऑर्गन की प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जैसे लिवर स्लगिश हो सकता है, थायराइड स्लगिश हो सकता है, थायराइड भी स्लगिश होता है, ठीक है। तो अब ये इसको समझना बहुत जरूरी है कि लोग जो चीज इससे हल कर सकते हैं उसको इससे हल कर रहे हैं, इसलिए वो लंबे समय तक फंसे रहते हैं। गैस की गोली खानी शुरू की तो खाते रहते हैं, अजवाइन खानी शुरू करी तो खाते रहते हैं, उससे फिर प्रॉब्लम हल कर रहे हैं अपने आप को। मैंने एक एग्जांपल से समझाया, आप आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कैलोरीज की बात करते हैं, पता नहीं, जब भी मेरी एक क्लाइंट है वो रोज सुबह मुझे एक स्क्रीनशॉट भेज देती है, आज मैंने इतनी कैलोरी बर्न की, आज मैंने ये खाया, उसको ऐप से कैलकुलेट करके इतनी मैंने कैलोरी बर्न करी और इतना मैंने खाना खाया इतने कैलोरी का। कैलोरी इज नॉट एन अप्रोप्रिएट वे टू गेट हेल्दी, क्योंकि बॉडी कैलोरी डिपेंडेंट नहीं है। आपका सबसे पहले ब्रेन कैलोरी डिपेंडेंट नहीं है, आपका ब्रेन, अच्छा मैं 2,500 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है और 2,500 कैलोरी मैं
मैं 2000 कैलोरी खाता हूँ, 500 डेफिसिट है, और ये 2000 कैलोरी मैंने कोक से ली है, हो जाएगा काम? नहीं होगा ना। तो इसका मतलब क्योंकि फूड इज इंफॉर्मेशन, तो मेरी 2000 कैलोरी से वो इंफॉर्मेशन शरीर को मिलनी चाहिए कि मेरे को सेहत ठीक करनी है। क्या कोला इसकी इंफॉर्मेशन देगी 2000 कैलोरी? तो कैलोरी की तरफ देखना, आधी कैलोरी से ही अगर खाना है तो ये तो सिस्टम ही फ्लॉड है हुआ फिर तो, क्योंकि सिर्फ कैलोरी मैटर नहीं करेगी, कैलोरी के साथ कौन से खाने से वो कैलोरी आई है वो मैटर करेगा। इसका मतलब क्या, अगर मैंने डिसाइड किया मैंने 2000 कैलोरी खानी है, तो क्या 200 कैलोरी का समोसा काम करेगा मेरा वेट लॉस में? नहीं काम करेगा, क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन देगा वो इंफॉर्मेशन मेरा वेट लॉस नहीं करेगी। गॉट इट? और हमारा ब्रेन जो है न्यूट्रिएंट डिपेंडेंट है, तो आपका मूड खराब, न्यूट्रिशनिस्ट है, आपको डिप्रेशन हो रहा है, आपको अच्छा फील नहीं कर रहा, आपको लग रहा है भगवान खा ले, ये जिंदगी बिल्कुल बेकार है। कभी कभी लगता है जब बीबी तंग करती है या पति तंग करता है, खासकर दोनों इक्वली सारे केसेस होते हैं। गॉट इट? तो एनीवे, या कोई रिश्ते खराब होते हैं, या किसी की डेथ हो जाती है, या फैमिली में कोई चला जाता है, डिप्रेशन हो जाता है आदमी को, तो जितने भी एरियाज होते हैं जहां ब्रेन फंक्शन इन्वॉल्व है वो न्यूट्रिएंट डिपेंडेंट है। कैलोरी अमाउंट तो सेकेंडरी है उसके अंदर, ठीक है। वाइटल न्यूट्रिएंट्स कौन से हो गए? देखो, अब देखो ये जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया, इसमें टर्मरिक है, जड़ी बूटी हो गई, हर्ब्स है, जड़ी बूटी हो गई, लेकिन न्यूट्रिएंट भी तो है ना, ये फूड का न्यूट्रिएंट हो गया, ये भी फूड का न्यूट्रिएंट, ये सारे फूड न्यूट्रिएंट्स हैं। अब इस फूड न्यूट्रिएंट में नोटिस करो, ये ओमेगा 3 है, कहीं पे फ्लैक्सीड दिख रहा है? फ्लैक्सीड। अब हम सप्लीमेंट की बात करेंगे, डॉक्टर साहब आएंगे, डॉक्टर मित्तल, वो कुछ जो गैप मैं छोड़ रहा हूं बताएंगे कि सप्लीमेंट का रोल क्या है, किस फूड के ऊपर से सप्लीमेंट ऐसा क्या काम करता है, उसको भी समझते हैं। हम आ जाओ, द साइकिल ऑफ वैल्यू, वेल्थ एंड वेलनेस। ये देखो, ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, ये सारी दुनिया ये गड़बड़ करती है। वो 70 बच्चे आए थे, 70 बच्चे, पता है उनका एक सपना क्या था? एक सबसे बड़ा सपना क्या था? जहां से 70 बच्चों को अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छे पैसे बन जाए, यही सबसे बड़ा सपना था। सर, जब किडनी खराब होती है ना, तो एक ही सपना रहता है बस, फिर ना जॉब, ना बिजनेस, ना पैसे, सपना एक ही होता है कि अब इससे बाहर कैसे निकला जाए। अब भगवान 100 करोड़ ले ले, मकान ले ले, लेकिन इस परिस्थिति से किसी तरह बाहर निकाल दे। तो लोग गड़बड़ क्या करते हैं, लोग इसके चक्कर में ये गड़बड़ कर देते हैं। एक एरिया में बहुत लोगों को पता है कि जीवन में सेहत कैसे खराब होती है, और वो सबको पता शुगर है। एग्रीड? शुगर नॉट गुड फॉर हेल्थ, वजन बढ़ा देगी। कोला पी ली तो वजन बढ़ जाएगी, जूसेस पी लिए, स्वीट जूसेस पी लिए। ये एरिया पे लोग बहुत कम ध्यान देते हैं। मैं बता रहा हूं, शरीर में दर्दें हो रही हैं, सबसे पहले ये बंद करके देखना चाहिए, क्यों? इसका बैलेंस खराब हो रखा है। और ये इसलिए नहीं कि केवल सीड ऑयल का मतलब होता है मूंगफली का तेल, मस्टर्ड का तेल, सोयाबीन का तेल, खाने का तेल, क्योंकि एक आदमी जो तेल में खाना खा रहा है वो 2 से 6 चम्मच तेल एक दिन में खाने की हिम्मत रखता है, और कुछ लोग तो 10-10 चम्मच भी खाने की हिम्मत रखते हैं। मैं लोगों का खाना देखता हूँ, सब्जी डालते हैं तो तेल ऐसे निकल रहा होता है, और वो स्वाद भी बहुत बनती है बाय द वे, ठीक है ना, जब तेल बन रहा होता है। और ना आपको ये समझना, ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी सेहत को खराब करता है, बहुत बड़ा। इस फूड को समझना है। तो पहली प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है, और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि ये मिसिंग है, और इसको यही काउंटर कर सकता है, लेकिन एक मात्रा तक। ये अगर आपने 4 ग्राम खाया है तो समझो ये भी 1 ग्राम जाना चाहिए, लेकिन आप ये 4 हिस्से में हो गया ना, ये 1 हिस्सा गया और ये 4 हिस्से गए, ये 4 खाया तो समझो ये भी 1 ग्राम गया। लेकिन अगर आपने ये 24 खाया, ये अगर आपने 30 खाया है, तो 28 खाया है, तो ये 7 ग्राम काम नहीं करेगा। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आप खाने में बहुत तेल खा रहे हो, तेल से खाना बड़ा पड़ा है, 20-25-30 ग्राम आपके अंदर जा रहा है, तो आप 5-6 ग्राम ओमेगा 3 खा लोगे, असर ही नहीं करेगी। तो बहुत जरूरी है कि अगर आप ओमेगा 3 खा के अपने सिस्टम को इंप्रूव करना चाहते हो, तो ये भी कम करना पड़ेगा, तभी ओमेगा 3 का असली असर आएगा। नहीं तो आपको क्लाइंट बोलेगा ओमेगा 3 खाया, फर्क कुछ भी नहीं पड़ा।